आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बाल कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुई थी? 2000, 2005, 2010 और 2015। तो 2005 में है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की है वो स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 11 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 12 जनवरी। तो 24 जनवरी को है राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो भारत में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको कभी ना कभी ये योजना के ये ऐसा पढ़ा होगा आपने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2012, 2015, 2018 या फिर 2020। तो ये जो योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला प्रश्न है कि आंगनवाड़ी केंद्र किस कार्यक्रम के तहत आते हैं? यानी कि गांवों के अंदर जो आंगनवाड़ी होती है वो किस कार्यक्रम के तहत आते हैं? समग्र शिक्षा अभियान, एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस, या मध्याह्न भोजन योजना, या राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो आती है आपकी एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस के अंतर्गत आती है। ठीक है। ये योजना जो है वो इसके अंतर्गत कार्य करती है आंगनवाड़ी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत बाल विकास योजना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? यानी मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, बच्चों का टीकाकरण से, पोषक सुधार से, या फिर शिक्षा का विस्तार। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। यानी बच्चों का जो टीकाकरण है वो मिशन इंद्रधनुष के तहत किया जाता है। ठीक है। ये एक योजना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना मुख्य रूप से किसे लाभान्वित करती है? यानी सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ किसको मिलता है? बालक को मिलता है, बालिकाओं को मिलता है, वृद्ध व्यक्ति को मिलता है, या फिर किसान को मिलता है? तो यहाँ पे देखो इसके नाम में ही पता चल रहा है, सुकन्या, कन्या यानी बालिका। तो इसका जो लाभ है वो बालिकाओं को मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण मिशन को अब किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, पोषण अभियान, मिशन शक्ति, कुपोषण मुक्त भारत अभियान। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो इसका पुराना नाम था, अब इसको नया नाम क्या दिया गया है? इसको दिया गया है पोषण अभियान। ठीक है। पोषण अभियान इसका नया नाम दिया गया है। ठीक है। तो पोषण मिशन को, राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोषण अभियान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि जब इंटरवल के समय जब सरकारी स्कूलों में जो भोजन दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को वेतन देना, बच्चों को भोजन प्रदान करना, स्कूलों में प्रवेश बढ़ाना, या फिर केवल कुपोषण को कम करना? तो मिड डे मील योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों को भोजन प्रदान करना। इंटरवल के अंदर बच्चों को है वो भोजन दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, बाल श्रम रोकना, या फिर लड़कियों की शिक्षा बढ़ाना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो मुख्य कार्य है वो है क्या है? गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। इसके तहत गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कुछ पैसों की सहायता की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है। एक कानून बनाया गया, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम, कब बनाया गया? 1986 में, 1992 में, 2001 में, या फिर 2010 में? तो 1986 के अंदर जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम और विनियम अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल स्वच्छता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, बाल मजदूरी को समाप्त करना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, या फिर बच्चों स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है। तो बाल स्वच्छता मिशन नाम से ही पता चलता है कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। बाल यानी बच्चे, स्वच्छता यानी स्वच्छता, सफाई। ठीक है। तो बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, खेल से, या फिर रोजगार से? देखो अभी भी इसका क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। ठीक है। कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना यानी स्वास्थ्य से ही संबंधित होगा। ठीक है। आरबीएस के है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबला योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए चलाई जाती है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, या फिर 18 से 24 वर्ष?
तो सबला योजना जो है वो 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए चलाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हमने पढ़ा पोषण अभियान। ठीक है, पोषण मिशन का, राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम है पोषण अभियान। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण को समाप्त करना, शिक्षा में सुधार करना, या फिर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, या फिर खेल को बढ़ावा देना। तो पोषण अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो कुपोषण को समाप्त करना है। ठीक है, कुपोषण को समाप्त करना पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि समग्र शिक्षा अभियान किस उद्देश्य के लिए कार्य शुरू किया गया था? समग्र शिक्षा अभियान बच्चों की शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, फिर तकनीकी शिक्षा के लिए। तो समग्र शिक्षा अभियान यानी कि सभी को शिक्षा मिले, यह बच्चों की शिक्षा के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसीआर किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, बाल अधिकारों का संरक्षण के लिए एक आयोग बनाया गया है। ठीक है, एनसीपीसीआर वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत? तो ये जो एनसीपीसीआर है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर बिहार? तो लाडली लक्ष्मी योजना है वो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ममता योजना किस राज्य में लागू की गई थी? ठीक है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक? तो ममता योजना जो है वो ओडिशा के द्वारा चालू की गई थी। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का उद्देश्य क्या है? ठीक है, RKSK का उद्देश्य क्या है? किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार करना, शिक्षा में सुधार करना, खेलों को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा प्रदान करना। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, सरकारी स्कूल को उन्नत बनाना, निजी स्कूलों को बढ़ावा देना, केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सरकारी स्कूलों को उन्नत बनाना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यानी बाल विवाह को है वो कानूनी जुर्म कब ठहराया गया, यानी इसके प्रति कानून है वो कब बनाया गया था? 1929 में, 2006 में, 2010 में, 2015 में? तो 2006 में है वो बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। बाल विवाह के विरोध में कानून पारित किया गया था 2006 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना, या फिर स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाथ बच्चों को सुरक्षा देना। ठीक है, अनाथ बच्चों को सुरक्षा देना, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नंद घर योजना किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, या फिर गुजरात? तो नंद घर योजना जो है वो ओडिशा के द्वारा चालू की गई थी। ठीक है, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है? अनाथ बच्चों की देखभाल से, महिला सशक्तिकरण से, ग्रामीण विकास से, या फिर खेल विकास से? तो मिशन जो वात्सल्य है वो अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए संबंधित है। ठीक है, इसके लिए यह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल नीति नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन किस वर्ष लागू की गई थी? 2000 में, 2005 में, 2013 में, या फिर 2018 में? तो राष्ट्रीय बाल नीति जो है वो 2013 में लागू की गई थी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज ये क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।